चलिए फिलहाल आपको सीधे संसद ले चलते हैं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। ये बताइए फिर हमने इस इंटरिम में क्या किया। 2008 में हुआ, खामोश हो गए और हमने समझा कि हम कामयाब हो गए। 2010 में गड़बड़ हुई, अनरेस्ट हुआ, हम खामोशी आई, हम समझ गए कि कामयाब हो गए। 2016 हुआ, अब फिर हम यही समझ रहे हैं कि हम खामोशी वहां पर हो गई। मैं आप हुकूमत से कहना चाह रहा हूं कि आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या विजन है, आप क्या देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो हम नहीं मानते। हम क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि वो मिलिटेंट्स को छोड़ दें, सेपरेटिस्ट के उनके कॉल को छोड़कर हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले कायदीन के पीछे जाएं। आज अफसोस यह है कि सर, साबिका चीफ मिनिस्टर की खबर की हिफाजत करने के लिए 25 सीआरपीएफ के जवान वहां पर खड़ाए गए। मैं ये पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूं, हमारे मौजूद वज़ीर दाखिला जानते हैं कि मैंने हर बार इस मसले को उठाया। पिछले 8 महीने में मैं बार बार इनकी तवज्जो इस जानिब मजबूर कराया कि देखो, मिलिटेंट जो मर रहे हैं उनके नमाज जनाजा हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी था। क्या कर रहा है आपकी आईबी? अगर आईबी ने रिपोर्ट भिजाई तो आपको इकदाम करने चाहिए थे। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि आपका एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी के साथ, जिसमें आपने कहा कि अफस्पा को निकालेंगे। 1.5 साल में आपने अफस्पा क्यों नहीं निकाला? इख्तिदार तो आपके पास है। आपने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट में कहा कि हम हर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, सेपरेटिस्ट से बात करेंगे। आपने उस पर पॉलिटिकल इनिशिएटिव, सियासी इक़दाम की शुरुआत क्यों नहीं की? आपके पास तो 280 अराकीन पार्लिमान है, इतनी बड़ी आपके पास मेजॉरिटी है, तो फिर डर किस बात का आपको? ये तो आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया। आपका शख्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहां पर। क्या आपने 1.5 साल में कौन से इक़दाम किए, हमको बताइए। सिर्फ खड़े होकर ये वफादारी और मोहब्बत और कौमियत की बातें करना, ये बहुत अच्छा होगा, मैं भी कर सकता हूं, बहुत ज्यादा कर सकता हूं। मगर आप हुकूमत में आप हैं, इक़दामात मुस्तकबिल में आप क्या करने वाले हैं, ये हुकूमत को बताना पड़ेगा सर। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमको पाकिस्तान के नापाक इरादों में उसको नाकाम करना है, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे वजीर दाखिला दूसरे हाउस में तकरीर करते हुए कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वरगलाने में ना आए। सर, ये इल्जाम हम पर है, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? हम ना पाकिस्तान के कभी वरगलाने में आए हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आएंगे, ना हम उन लोगों के वरगलाने में आएंगे जो हमारे वजूद के खिलाफ है हमारे मुल्क में। हम उनके वरगलाने में भी नहीं आए। मगर सवाल यह पैदा होता है कि उसूल इंसाफ का तकाजा यह है, अखलाकी फरीजा हुकूमत का यह है कि वो इक़दाम को आगे बढ़ाए। सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हालिया दिनों में सलाहुद्दीन का बयान आया टेलीग्राफ अखबार में। उसने साफ तौर पर कहा कि अब हम लोग तकरीबी कार्रवाइयां हिंद कश्मीर से बाहर करेंगे। आप इसके ऊपर क्या करेंगे? 12 दिन से कर्फ्यू है, दूध नहीं है, दवाएं नहीं है, आप क्या पहुंचा रहे हैं वहां पर? कोई कश्मीर का तारीख का दर्स यहां पर सब दे रहे हैं। मुझे तारीख मालूम, मैंने पढ़ी तारीख, एजी नूरानी की किताब पढ़ी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कश्मीर। मगर मैं हकायक को इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज की इस ऐवान की कार्रवाई को कल मुस्तकबिल में मौर्रिख जब लिखेगा तो मौर्रिख मुझ पर इल्जामिया न लगाए कि मैंने मुनाफिकत की, मैंने चापलूसी की, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हकायक को इस ऐवान में हुकूमत के सामने रखूं। ये हुकूमत की गलती है कि देर से आप सो रहे थे। ये आपकी रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की अप्रोच नहीं चलने वाली है। आपको स्टेट्समैन का अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और उस स्टेट्समैन का अप्रोच इस बात का आपसे मुतालबा करता है कि आप बातचीत का आगाज करिए, बुलाइए उन लोगों को जिन बच्चों के हाथ में पत्थर, मैं मुकम्मल कर रहा हूं सर, जिन बच्चों के हाथ में पत्थर है उनका हाथ पकड़िए। सर, क्या हुकूमत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएगी ताकि इस मरने वाले बच्चों को मालूम हो सके कि उनके मां बाप को क्यों मारा गया उनको? अगर हम हमदर्दी रखते हैं तो अल्फाज की हमदर्दी बहुत हो चुकी है। हर कश्मीरी यकीन नहीं करता हमारी बात को, वो इंसाफ चाहता है क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। और सर, जो आप देखिए, जो पैलेट की गोलियां मारी गई, पटीदार का एजिटेशन हुआ, जाटों का एजिटेशन हुआ, किसी एक के ऊपर आंख पर गोली मारी गई? किसी एक ने अपनी बीनाई खोई? क्या कोई अंधा हुआ उसमें? ये आप खुद सोच लीजिए। अगर आप में इंसानियत जिंदा है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपने सियासी इख्तलाफात से उठ कर देखें। वरना याद रखिए, अगर कश्मीर कमजोर होता रहेगा तो इसका फायदा
ان عناصر کو ہوگا جو ہندوستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. اسی لیے کمیشن آف انکوائری بنائیے, اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن بھی جائیے, اقدامات کریے, اپنے ایجنڈا آف الائنس پر کام کر کے دکھائیے, تبھی جا کر وہاں پر امن کو قائم کرنے کی شروعات ہوگی. اور یہ مت سمجھیے کہ خاموشی آ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے. اس پر کنسسٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی چند گزارشات میں آپ کے ذریعے سے حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ سر میں آپ کے ذریعے سے جو کشمیر میں لوگ مارے گئے, چاہے وہ ہمارے سیکورٹی فورس کے لوگ ہوں یا وہ 50 لوگ ہوں, میں ان سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ چھوڑیے اور ہندوستان کی جمہوریت پر یقین کریے, اور ہم آپ کے حق کے لیے لڑیں گے. جو وعدے ان سے کیے گئے پورا کیجیے. تاریخ کا درس میں یہاں پر مت دیجیے, تاریخ سب لوگ جانتے ہیں. شکریہ سر.